चित्रा जी, ये फैसला जो है ना पीड़ित परिवारों के ऊपर नमक छिड़कने वाला है। उनको इंसाफ नहीं मिला और ये जांच एजेंसियां जो अपनी देश की हैं 17-17 साल, 18-18, 20-20, 22 साल तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती रहती हैं और नतीजा क्या निकल करके आता है? क्या देखते हैं हम कि कुछ पता ही नहीं। तो क्या उन लोगों ने अपने आप को खुद बम ब्लास्ट कर लिया? खुद मर गए वो लोग। ये फैसला आया सामने। जिनको फंसाया गया उनके खिलाफ सबूत ही साबित नहीं हुआ। उनको फंसाया गया था, बीजेपी कह रही है, गलत नैरेटिव में उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। एक तरफ तो आप नहीं चित्रा जी, 17 साल, 18 साल, 20 साल जिनकी भी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनके साथ कहां इंसाफ होता है? ये अपनी जांच एजेंसियां क्या करती हैं? दावे तो ये करती हैं कि हम बड़ी निष्पक्ष हैं, बहुत मजबूत जांच एजेंसियां हैं, अंतरराष्ट्रीय लेवल मानी जाती हैं, 17-18 साल के बाद निकलता कुछ भी नहीं है। मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन जिनके ऊपर आरोप लगा दिए गए और आज अगर वो बरी हो गए तो उनका भी तो 17 साल सोचिए। दोनों का पक्ष है, दोनों का पक्ष है। एक पक्ष सबसे ज्यादा पीड़ित परिवारों का, इंसाफ कैसे मिलेगा? दूसरी तरफ उन लोगों का जो 17 सालों से मानसिक प्रताड़ना इस केस को लेकर जेल कर रही है। दोनों पक्ष हैं। जजमेंट आया है। हाँ, आपको उनके सेलिब्रेशन से दिक्कत है। दोनों पक्ष हैं, लेकिन एक पक्ष तो सेलिब्रेट इसलिए कर रहा है जी, वो इस चीज पे कंसंट्रेट कर रहा है कि भगवा आतंकवाद की बात करी गई थी, लेकिन पीड़ित परिवारों वालों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। तो आप आज की मौजूदा सरकार मुंबई ब्लास्ट के जो आरोपी अभी बरी हुए थे, उस पर दूसरे रेल ब्लास्ट मामले में भी सेलिब्रेशन हुआ था जिसमें 209 लोग मारे गए थे, लेकिन उस मामले में भी जितने लोग आरोपी थे उनको छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर तो धर्म देखकर सवाल पूछे जा रहे हैं ना। यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि अगर इस धर्म के लोग हैं सैयद जवाद साहब, तो उनके लिए बहुत अच्छा है रेल ब्लास्ट के आरोपी छोड़ दिए जाए। तो मालेगांव के ब्लास्ट के आरोपी अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं तो उनको यहाँ पर भी तो धर्म की सियासत हो रही है ना। अगर जमीन वाला इंसाफ नहीं करेगा चित्रा थी, याद रखिए आसमान वाला इंसाफ करने के लिए बैठा है। हाँ। जो हम सबसे ऊपर बैठा हुआ है। आप जमीन वालों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है तो आसमान वाला इंसाफ करेगा। तो उन्हें तो फंसाया गया ना। हाँ, पूरी दुनिया बीजेपी कह रही है इन लोगों को फंसा दिया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, कर्नल पुरोहित को, इनको फंसाया गया था। अरे भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया था, लोकसभा का टिकट दे करके उन्होंने ये साबित कर दिया था कि उनके ऊपर कोई दोष नहीं होगा। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे करके ये साबित कर दिया था, उसी वक्त क्लीन चिट दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता को हराया भी तो उन्होंने भोपाल से। आप ये भी तो देखिए, जब पब्लिक के बीच वो गई और इस मामले को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने थे, तो जनता ने किसका पक्ष चुना? ये भी तो आपके सामने रहा ना, ये भी तो आपके सामने रहा। और आज देखिए साध्वी प्रज्ञा की जीत हो गई। जो बात वो लगातार लोगों के बीच जाकर कह रही थी, आज साध्वी प्रज्ञा की जीत हो गई आज के इस फैसले के बाद। अरे जो नाथूराम गोडसे के समर्थक थे, सुन लीजिए चित्रा जी, जो नाथूराम गोडसे के समर्थक थे उन्होंने भी गांधी जी की हत्या के बाद इस देश के अंदर जश्न मनाया था। मिठाइयां बांटी थी। और ये पहली नजीरें नहीं हमने देखी हैं। जब बिल्किस बानो के साथ हुआ तब भी कौन से समुदाय के लोग थे? बिल्किस बानो वाले मामले में बिल्कुल जो हुआ वो सही नहीं हुआ।